गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक्सरसाइज 5F का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करेंगे। ये देखिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन हुआ था। दो पूर्णांक a तथा b ऐसे ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको दो पूर्णांक a और b ज्ञात करने हैं जब आपको a प्लस b की वैल्यू 13 और ab की वैल्यू 12 दे रखी है। जो पिछला क्वेश्चन था उसी का कंटिन्यूएशन में है। तो देखिए इक्वेशन क्या होती है इसको ज्ञात करने के लिए, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस ए बी, यानी ये a प्लस बी की जो वैल्यू है यहाँ डल जाएगी और ए बी 12। आपको ये इक्वेशन याद रखनी है कि ये है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें ये वैल्यूज़ डलनी है। ये हो गया 13x प्लस 12। अब देखिए यहाँ पर हमको ये जो 13 है इसको ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर मिले 12। 12 कैसे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। एक्स स्क्वायर के साथ नंबर क्या लिखा है? 1। तो 1 इंटू 12, यानी हमको प्रोडक्ट तो मिले 12 और सम मिले, जोड़ने पर आए 13। तो दिस इज़ मेंटल मैथ्स। आपको मेंटल मैथ्स करनी पड़ेगी कि आपको जो ये 12 है इसको फैक्टर्स में डिकम्पोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं आप अगर करके देखेंगे तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो 3 2 6, 6 2 12। तो 6 और 2 भी है, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है, लेकिन 6 और 2 को जोड़ने पर 8 नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने आपको ये वाली बात बताई है, ठीक है। अब 2 2 4 कर दें, 4 3 12 होता है। मल्टीप्लाई करने पे तो 12 मिल रहा है, लेकिन 4 और 3 को जोड़ने पे 12 नहीं मिल रहा है। वो नंबर है 12 1 12, ठीक है। इस तरह से हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो 12 प्लस 1 हो गया, तो जब भी मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 12x और ये वाला x भी अंदर मल्टीप्लाई हो गया, आ गया x। इन दोनों में कॉमन क्या निकल सकता है? कॉमन मतलब वो मिनिमम नंबर जिससे ये दोनों आसानी से डिवाइड हो जाए, तो x है। एक x हटा दिया तो कितना बच गया? एक x बच गया। इस x से इसे डिवाइड किया तो हमें 12 बच गया। x प्लस 12 में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम 1 कॉमन निकालते हैं। हमने 1 कॉमन निकाला, x प्लस 12 बच गया। तो एक बार हमने क्या किया, x प्लस 12 को कॉमन निकाला यहाँ पर। यहाँ क्या बच गया? यहाँ सिर्फ x बचा और यहाँ 1 बच गया, ठीक है। तो हमारे जो पूर्णांक हैं वो क्या हो गए हैं? एक की वैल्यू ये क्या है? ये x प्लस ए है और ये x प्लस बी है। तो एक a की वैल्यू 12 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई। थर्ड देखिए, यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 1 दे रखी है और a b की वैल्यू -20 दे रखी है। तो a प्लस बी की जगह 1x, तो x ही आ जाएगा, 1 इंटू एक्स एक्स, और ये हो गया -20। अब हमें x का जो कोफिशिएंट है यहाँ x के साथ 1 है, तो हमें ऐसे ब्रेक करना है इसको, 1 को ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो 1 इंटू -20, तो यानी दो नंबर सोचो जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे तो 20 आए और जिनको जोड़ने पे 1 आए। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? मल्टीप्लाई करने पे 20 आ रहा है और जोड़ने पर जो x का कोफिशिएंट है ना, x के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो है तो 1। तो यहाँ आप 20 के फैक्टर्स बना लीजिए, या मुझे डायरेक्टली 5 4 20 पता है, ठीक है। ऐसे ही आप पेयरिंग करके एक बार देख लीजिएगा। आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई करने पड़ेंगे। 2 10 भी 20 होता है, लेकिन 10 में से 2 को जब माइनस करेंगे, या जोड़ना का मतलब ये है कि अगर दो नंबर हैं 10 और -2, तो अगर हम इन्हें जोड़ना भी कहें तो हमें 8 मिलता है, ठीक है ना। इसे मत लिखिए आप इस तरह से, ठीक है ना। तो आप ये सोच लीजिए कि जोड़ना में साइन हम दूसरा दे रहे हैं, या आप माइनस भी ईजी करने के लिए अपने सोच लो कि ये हमें जोड़ने पे 1 मिले या माइनस करने पे चलो 1 मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है 5 - 4, 5 4 20 मल्टीप्लाई करने पे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 5x - 4x - 20। इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? x कॉमन निकलेगा तो बचा x प्लस 5। यहाँ क्या कॉमन निकलेगा? दिस इज अगेन स्टूडेंट मेंटल मैथ्स, आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, मैंने तो ये किया है कि 4 कॉमन निकाल दिया है क्योंकि टेबल्स आने चाहिए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको टेबल्स ही कराए थे। 4 कॉमन अगर निकालते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा तो सिर्फ x बचेगा। ये 4 5 20, ठीक है ना, फर्दर कुछ नहीं निकल सकता। तो x प्लस 5 हमने कॉमन निकाला और ये हो गया x -4, ठीक है। तो एक बार x प्लस 5 हो गया, ये x -4 हो गया, तो एक बार a की वैल्यू हो गई 5 और b की वैल्यू -4। आप कुछ वैसा वर्सा भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए फोर्थ पार्ट देखिए इसका, जहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 7 और ab की वैल्यू 12। पिछले क्वेश्चन में जब ab का प्रोडक्ट 12 था तो हमने 12 और 1 फैक्टर लिए थे, 13 था यहाँ पर a प्लस बी। ये कंडीशन अलग हो गई है। तो मैंने आपसे कहा था ना फैक्टर्स बनाइए, तो यहाँ बनेंगे जो इनके प्रोडक्ट आ रहा है 12 और ये सम 7, ठीक है ना। a प्लस बी 7 है, तो ऐसे में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए और जोड़ने पे 7 है, तो वो नंबर है 4 और 3। यहाँ 12 और 1 नहीं लिख दीजिएगा, समझ में आया? इन क्वेश्चन को जब आप
हर क्वेश्चन को समझोगे तब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, रिपीट करिए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। तो ये ब्रेक किया 4 और 3 में, ठीक है ना। अब ये हो गया 4x प्लस 3x प्लस 12, ठीक है। इन दोनों में कॉमन निकालें तो देखो x कॉमन निकल सकता है, तो क्या यहाँ बचेगा 1x प्लस 4। यहाँ क्या कॉमन निकाला मैंने, 3 निकाला, क्योंकि 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और 3 4 से 12 ये हो जाएगा। तो यहाँ x प्लस 4 कॉमन हो गया, और फिर क्या यहाँ बचा, यहाँ x बच गया, ये 3 बच गया। तो a की वैल्यू 4 हो गई और b की वैल्यू 3 हो गई। ओके स्टूडेंट, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन गिव मी अ कॉल एंड आस्क मी।